नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि फ्राइडे को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमने कल की डेट में बताया था कि निफ्टी यहाँ 22,622 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है और यहीं से आपने देखा कि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग के बाद दोबारा से निफ्टी 22,732 के आसपास आज क्लोजिंग हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ से निफ्टी में शानदार तेजी में देखिए अब 22,780 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इसको एक बार पार कर जाएगा तो आप देखेंगे कि निफ्टी फिर 23,000 की ओर निकल जाएगा। जब 30 मिनट के चार्ट पे मान लीजिएगा फ्राइडे को कुछ ऊपर की ओर गैप अप में ओपनिंग होती है और जब 30 मिनट के चार्ट पे 22,780 के ऊपर टिक जाएगा तो आप देखेंगे कि फिर मार्केट एक आपको अच्छा ऊपर की साइड में बुल रन दिखा सकता है 30 मिनट के चार्ट पे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे, चूंकि यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है 22,780 के आसपास, तो हो सकता है कि मार्केट कहीं से कुछ नीचे की ओर करेक्शन दिखाता हुआ दिख सकता है। और अगर फ्राइडे को ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो हो सकता है कुछ समय के लिए मार्केट नीचे की ओर आए। अगर नीचे की ओर आएगा तो आप जानते हैं कि जो पहला सपोर्ट होगा 22,680 के आसपास है और एक बार वो लेवल ब्रेक होगा तो आप जानते हैं कि 22,600 620 के आसपास ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पे एक मेजर लेवल का सपोर्ट होगा। तो अगर नीचे की ओर करेक्शन आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको नीचे की ओर देखने के लिए मिलेगा, फिर 22,600 तक निफ्टी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 22,600 पे बड़ा सपोर्ट है तो यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए दोस्तों। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से नीचे बड़ा अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, 22,600 का लेवल अगर ब्रेक करेगा निफ्टी, तब आपको निफ्टी नीचे की ओर 22,550 560 तक नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा। हालाँकि ऐसी संभावना अभी तो नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर आप मूविंग एवरेज प्लेस करेंगे तो आप देखें कि जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, निफ्टी अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हमने कल भी कहा था कि निफ्टी ने यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है सपोर्ट के बाद आज आपने देखा कि इसी सपोर्ट के जरिए निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा और इस पीरियड एवरेज को नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का अभी इंट्राडे चार्ट पे इम्पोर्टेंट लेवल, जहाँ पर कि हमने आपको देखा कि ये इम्पोर्टेंट लेवल देखिए सीधा-सीधा आपको दिख रहा है दोस्तों कि जो रेड कलर की लाइन है 22,780 के पास रेजिस्टेंस है और 22,600 के आसपास सपोर्ट है। तो ये लगभग में 180-200 पॉइंट की रेंज में मार्केट आपको फ्राइडे को ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल अपने माइंड में रखें दोस्तों। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट ज़्यादा मजबूत है। देखिए 48,960 तक पहुँच गया था बैंक निफ्टी। आपको 49,000 का लेवल भी दिखा चुका आज की डेट में। तो बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई की ओर चल रहा है और बैंक निफ्टी में अभी भी चार्ट को अगर देखेंगे तो शानदार चार्ट है। यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज को प्लेस करेंगे दोस्तों तो मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी लगातार 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर ही कई दिनों से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3 अप्रैल से लेके अभी तक लगातार उसी एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए अगर यहाँ पे 48,800 के नीचे हो सकता है कि अगर आपको क्लोजिंग आती है फ्राइडे को 30 मिनट के चार्ट पे, तो आपको बैंक निफ्टी कुछ नीचे की ओर मोमेंटम दिखाता हुआ दिखे, कुछ रिवर्सल आ सकता है और रिवर्सल आएगा तो 48,500 पे पहला सपोर्ट है। तो आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों 49,000 के लेवल पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जहाँ पर क्या आपने देखा कि मार्केट टच करने के बाद उसी के आस-पास बंद हुआ है। तो ये दोस्तों अभी बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक शानदार इस सप्ताह ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और आपने देखा था कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट तो पहले आ चुका था, लेकिन इस सप्ताह एक बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, जो कि 48,900 के आसपास था। और इस सप्ताह अगर 48,900 के ऊपर ही क्लोजिंग होती है तो बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट होगा और इस ब्रेकआउट के दम पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको एक बड़ा मोमेंटम दिखा सके, जो कि 50,000 का लेवल हो सकता है आपको दिखा सकता है। तो आपको बड़े मोमेंट के लिए भी तैयार रहना है दोस्तों। तो आपने देखा कि हमने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा। आइए इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लीजिए, तो आपके सामने है विक्स और आप देख रहे हैं कि विक्स में लगातार कमजोरी चल रही है और विक्स अब
11 के आसपास आ गया है और विक्स की कमजोरी मार्केट के लिए आमतौर पर शुभ संकेत होता है, वहीं होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पे। और विक्स में अभी कमजोरी आ रहा है, ये अच्छा संकेत है। आइए दोस्तों डॉलर के चार्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, डॉलर के चार्ट को प्रॉपर डेली ट्रैक करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉलर में कोई बड़ा मोमेंटम आता है और डॉलर यहाँ से अगर 83.5 84 के ऊपर निकलता है, तो आप देखेंगे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बाज़ार में देखने के लिए मिलेगा और बाज़ार में आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कुछ करेक्शन आने वाला होता है, तो यहाँ डॉलर में उसका इम्पैक्ट दिख जाता है। तो इसलिए आपको डॉलर के चार्ट को ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि डॉलर में अभी 83.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कोई बड़ा कट नहीं आया है, इसका मतलब ठीक-ठाक चार्ट है, डॉलर से कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों, अब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को एक बार देखते हैं। देखिए, अब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को रोजाना देखते हैं, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि लगातार डेली तेजी चल रही है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अभी 16,500 के ऊपर निकल चुका है। और इसका मतलब ये है कि अगर 16,500 के ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फ्राइडे की क्लोजिंग होती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट होगा और फिर इस दम पे हो सकता है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में ये जो ब्रेकआउट है, इस दम पे आपको एक बार फिर से बड़ा मोमेंटम देखने के लिए बाज़ार में मिले। तो इसीलिए आपको इस ब्रेकआउट को ज़रूर ट्रैक करना है दोस्तों, लेकिन आपको हमेशा सावधानी भी रखनी है, क्योंकि तेज़ी बड़ी बन चुकी है बाज़ार में, तो कभी भी करेक्शन बड़ा आ सकता है। करेक्शन आएगा तो फिर आपको करेक्शन का अनुमान जो है इसी इंडेक्स को देख के लगेगा। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन पहले चालू हो जाता है, इसीलिए आपको इस चार्ट को ज़रूर ट्रैक करना है दोस्तों। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई बड़ा मोमेंटम होगा, कोई बड़ा करेक्शन आने वाला होगा, तो इस चार्ट पे पहले से दिख जाता है, इसलिए इस चार्ट को प्रॉपर ट्रैक करना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। और आप देख रहे हैं अभी तक कोई करेक्शन के संकेत यहाँ से नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को हमने देखने के बाद आइए यूएस मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे और ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। यहाँ पर आप देखें कि जो हमने लाइनें डाली थी 38,490 के आसपास एक सपोर्ट है और यहाँ से डाउ जोन्स में कुछ हल्का-फुल्का आज की डेट में ऊपर की ओर रिवर्सल आता हुआ दिखा। देखिए, अगर यहीं से सपोर्ट मिल जाता है जो ऊपर की तरफ रेड लाइन है, तो फिर आप देखें कि डाउ जोन्स यहीं से रिवर्स कर जाएगा ऊपर की ओर, फिर दोबारा से डाउ जोन्स में तेज़ी बनने की संभावना है। लेकिन एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाता है 38,490 का, तो आप देखेंगे कि फिर डाउ जोन्स में नीचे की ओर करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। देखिए, डाउ जोन्स में तो करेक्शन चला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में लगातार तेज़ी चल रही है, स्मॉल कैप इंडेक्स डेली ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये शुभ संकेत है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर की ओर जा रहा है। और अभी देखें तो यूएस मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेंड आप मान सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से चल रहा है। ये हो गई दोस्तों डाउ जोन्स की बात। आइए नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं। तो ये है नैस्डैक का चार्ट। आप देख रहे हैं कि नैस्डैक के चार्ट में भी कुछ हल्का-फुल्का कमजोरी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन बड़ा सपोर्ट है 16,000 के आसपास और जल्दी से नैस्डैक इसके नीचे आने की संभावना नहीं है दोस्तों। तो नैस्डैक में अगर दोबारा से यहीं से तेज़ी लौटेगी, तो आप आज देखेंगे कि आईटी इंडेक्स में भी आपको कुछ तेज़ी दिख सकती है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। और अभी देखें तो ग्लोबल मार्केट में कुल मिलाकर एक हल्का-फुल्का करेक्शन और रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है। जबकि इंडियन मार्केट में आप देख रहे हैं कि भीषण तेज़ी लगातार चल रही है। तो दोस्तों, ये था मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।